क्योंकि सत्संग तो लगभग महीने में कई बार हो जाता है, पर आज का जो पर्व है वो रक्षाबंधन, इसलिए आज भीड़ भी ज़्यादा। असर तो है। तो हम लोग अब कार्यक्रम की ओर चले, करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, साहेब सबका। राम रस भजन छोड़ी मन के स्वभावे, हो मन के स्वभावे, यही रे करनिया से हो कर पावे। मन जैसन चोर बबुआ कहीं नहीं मिले हैं, मन जैसन चोर बबुआ कहीं नहीं मिले हैं। अपने हो चोरी करी तो है के फंसाई है, अपने हो चोरी करी चोर बनाए तो के और पिटवावे, हो और पिटवावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, यही रे करनिया से हरि भजन से मन जमा भागल, हरि भजन से मन जमा भागल। मति मार देई कहरो करी देई पागल, मति मार देई अपने बैठ भीतर तो के नचावे, हो कह के नचावे, यही रे करनिया से तो कर पावे, यही रे करनिया से तो कर पावे। सतगुरु शरण में ही नाही भुलावे, सतगुरु शरण में नाही भुलावे। सेवा भजन से हो तुह के भगावे, सेवा भजन से हो तुह के भगावे। संसार रस तुह के खूब पिलवावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, यही रे करनिया से हो कर पावे। सतगुरु साहेब के बात नाही भावे, सतगुरु साहेब के बात नाही भावे।
सत्संग मंडप से तुहके उठावे, सत्संग मंडप से तुहके उठावे, और उठाई के पाप करावे, हो पाप करावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, खुद ही पाप करी ही बच जाई, खुद ही पाप करी ही बच जाई, तोहरा से पहिले काल से बताई, तोहरा से पहिले काल से बताई, नाही होई सुनवाई तोहके मरवावे, कौन मन यही रे करनिया से हो कर पावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, कैला भजन नाथ तुहके न छोड़ी, कैला भजन नाथ तुहके न छोड़ी, एकर संगी योरी ऊपर से तोड़ी, एकर संगी योरी ऊपर से तोड़ी, जय गोरबंद जी तुहके बचावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, राम रस भजन छोड़ी मन के स्वभावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, यही रे करनिया से हो कर पावे, चाहे सबका साहेब सबका, तो आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना, वैसे तो हर लाइन में कुछ न कुछ संदेश था, लेकिन मुख्य में सुन लें कि राम रस भजन छोड़ी मन के स्वभावे, यानी एक रस मन को नहीं भाता, नहीं अच्छा लगता, वो कौन? राम रस। राम रस भजाना छोड़ दिया, बाकी मन के स्वभावे, यही रे करनिया से होकर पावे, राम रस भजन छोड़ी मन के स्वभावे। मन को सब अच्छा लगता है, लेकिन राम का नाम अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो एक बात जरूर याद रखना, शराबी शराब तब पीता है जब उसका मन मांगता है कि पेट मांगता है। हाँ? ठीक से बताना आप लोग, मन मांगता है कि पेट मांगता है शराब?
जरा विचार करना गौर से। राम रस भजाना छाड़ी मन के सभावे, यही रे करनिया से वो कर पावे, यही रे करनिया से वो कर पावे। अब एक बात समझ में नहीं आता कि ठोकर किसको मिलता है। शराब तो इंसान पी लिया मन के कहे, पेट के कहे नहीं, मन के कहे, फिर ठोकर किसको लगेगा? तन को नहीं। ठोकर तो लगता है जीव को। तो आप कहेंगे कि जीव को कैसे ठोकर लगता है? ठोकर मतलब चोट, मतलब घायल, मतलब जख्म, जख्मी होना, घायल होना। तो तन तो मुर्दा है, ये कहाँ घायल होता है? जब तन और जीव की बात आती है तो एक उदाहरण जरूर देना पड़ता है कि जीव के होते तन पर पिटाई करें तो तन को दर्द होगा, लेकिन शर्त है जीव के होते, मतलब शरीर में जीव है, आप मारो, कुछ भी बोलो, असर करेगा, मालूम पड़ेगा कि ये तन को हो रहा है। ये तो हमारा बदन है, बदन को हो रहा है, लेकिन जब यह तन मुर्दा बन करके जाता है और खूब पिटाई कर लो, कोई असर। अच्छा बताओ, शमशान घाट पे कितने बांस खाना पड़ता है? 5 कितने बांस? 5। ये सबको खाना पड़ता है कि केवल कुछ लोगों को? हाँ, सबको। अगर उस समय दर्द होता, चोट लगता, तो लोग बतलाते नहीं? बतलाते कि नहीं? जिंदा में मारोगे तो बतलाएगा कि नहीं, फलनवा हमें मारा, ढकनवा हमें मारा। लेकिन सारे औलाद मिलकर के 5 बांस मारते हैं, न जाने कितने लोग मार खाए, लेकिन आज तक किसी ने बतलाया। तो राम रस भजन छाड़ी मन के स्वभावे, ओ मन के स्वभावे, यही रे करनिया से वो कर पावे, यही रे करनिया से वो कर पावे। तो जीव के रहते अगर कुवचन बोलते हैं तो असर कर जाता है, मार तो बड़ी दूर की बात है। और जीव के निकल जाने के बाद कितना भी कुवचन बोले, चाहे कितना भी पिटाई कर लें अथवा कितनी भी स्वागत कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कुल मिलाकर के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर के भीतर जो जीव रह रही है, लेना देना इससे होकर जीव को मिलता है, देह को नहीं मिलता। अब कैसा ठोकर? एक बार मिला इस जीव को मनुष्य का शरीर, या एक बार की तो बात छोड़ दें, इस बार मिला है मानव का शरीर। किसको? किसको मिला है? किसको मिला है? जीव को शरीर किसका मिला है? मानव का शरीर। जो गधा का शरीर है उसमें भी क्या है? जीव है या कुछ और है? जीव है। तो गधा में और इंसान में कुछ अंतर है? अरे जीव उसमें भी और जीव इसमें भी, पर अंतर क्या है? हाँ, बहुत अंतर है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा? बड़े भाग्य की गधा तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
ये मनुष्य का मंदिर मिला है बड़े भाग्यशालियों को। तो भाग्यशाली कौन हुआ? देह नहीं, भाग्यशाली जीव हुआ। जितने जीव का भाग्य उदय हुआ है उसको मानव का शरीर मिला है। और सब में मन है तो इस शरीर में भी मन है, मानव शरीर में भी मन है। लेकिन इसमें समझने बुझने का है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, यह सारा सिस्टम, सारा समझदारी की क्षमता मानव शरीर में व्याप्त है। समझ बोझ। लेकिन आज मनुष्य मन की गुलाम है। जो मन चाहता है वही तन करता है, अर्थात इंसान करता है। कितने लोग तो हैं कि एक बार मन कर गया तो बार बार उसको चाहेंगे कि कर ले, और चाह करके भी अपनी आदत को नहीं बदल सकते। इसलिए अपने आदत को नहीं बदल सकते तो जैसे कुत्ता का स्वभाव है भौं की आवाज देना, भौं भौं भूकेगा, भूकना उसका स्वभाव है कुत्ता का। और जो कुत्ते की दुम होता है, पोंछ होता है, टेढ़ा रहना उसका क्या है? अब आप सीधा करो, हो जाएगा? हाँ, पकड़े रहोगे सीधा रहेगा। आज ऐसे छोड़ देंगे क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। ये इसका स्वभाव है। ठीक उसी तरह से मन का स्वभाव है, मन की आदत है। वो क्या? राम रस भजाना छोड़ी, पकड़ी नहीं, कितना भी पकड़ना चाहो, माला घुमाओ, लेकिन ये छोड़ना चाहेगा। राम रस भजाना छोड़ी, मन के स्वभावे, यही रे करनिया से होकर पावे, यही रे करनिया से होकर पावे। तो ये मन का स्वभाव है, मन की आदत है कि वो हरि भजन में नहीं लग सकता, नेक कार्य में नहीं लग सकता। तो हम लोगों ने अनेक कार्य में लग गया, अनेक जितना भी निकाम है कर्म उसमें लग गया, नेक कर्म में नहीं लगा। किसके कारण लगा? किसके कारण? मन के कारण। क्या बात? यहां तक समझ आ रहा है? वो कर्म में किसके कारण लगा? मन के कारण। किसके कारण? मन के कारण। और आज तक समझ पाया? हाँ? चुगलाई किसके कारण करते हैं? हाँ? बेईमानी, लालच, धन के कारण। बात समझ नहीं आ रही। यहाँ हम लोग जितने भी कार्य करते हैं मन के कारण करते हैं। मन जब मदद करता है तब करते हैं, जब मन अगुआ बनता है तब हम काम करते हैं। मन की सहायता से काम करते हैं। यही तो विचार करना है।
कि हम मानव तन भाग्यशाली, जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते। इतना सामर्थ्य, इतना पावर, इतना बुद्धि, इतना समझ होते हुए भी आज इंसान अपने से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो बार बार कहता है क्या करूं मन लगता नहीं है, क्या करूं। लो हाथ पसार देता, क्या करूं मन नहीं लगता। चलो भाई सत्संग सुनने के लिए, लेकिन क्या करूं हमें पसंद नहीं लगता। तब क्या पसंद है भाई? अब बैठे बैठे गप मारो, ये पसंद है कि नहीं? हाँ, बैठे बैठे ताश खेलो, उनकी बड़ी गर्मी है और लाइन भी नहीं है, तो चलो किसी पेड़ के नीचे। कभी कभी जाते हैं दोपहर में, देखते हैं बड़ी लाइन लगी रहती है, बैठे रहते हैं एकदम, मतलब वो लाइन जो झुंड वाली। जब विचार करते हैं कि आखिर बात क्या है, इतना दोपहर में इतने लोग इकट्ठा, कौन सा मीटिंग चल रहा है, तो समझ में आता है। जब उठा करके पढ़ते हैं तो ये असली मीटिंग चल रहा है। ये तो हर पुरुषों की है, महिलाओं की क्या है? जब दोपहर है, खाली टाइम है, या तो सो लें या तो फिर दूसरे घर में जा लें। किसी के घर में या किसी के द्वार पे कई महिलाएं मिल करके फिर वहां जारी हो गया। ससुराल में है तो मायके की, मायके में ससुराल की बात चालू हो गया। ये सब मन की चाल है, मन की स्वभाव है, मन की आदत है। अब किसी की आदत को बदलना ये टेढ़ी खीर है, किसी को सुधारना ये बहुत टेढ़ी खीर है। अगर ये आसान काम होता तो आज हर औलाद सुधरे मिलते, बिगड़े नहीं मिलते। आज हर पत्नी के पति सुधरे हुए रहते, बिगड़े नहीं रहते। और हर पति के पत्नी भी क्या रहती, सुधरी रहती। लेकिन देखने में आता है कोई किसी का सुधरा, कोई किसी से सुधरा नहीं, सब बिगड़े। पत्नी के लिए पति बिगड़ा हुआ है और पति के लिए पत्नी, बाप के लिए बेटा बिगड़ा है और बेटा के लिए माता पिता बिगड़े, सब बिगड़े। किसी को सुधारना टेढ़ी खीर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इस समाज में कि जितने लोग हैं, कम से कम बुद्धिजीवी लोग इतना तो जरूर समझ लें कि हम सुधारे नहीं, किसी को भी न सुधारे। क्यों? खुद ही बिगड़े हुए, क्योंकि खुद ही क्या हो, बिगड़े हुए, कुछ नहीं है तो फिर। अच्छा, ये सुधरे लोग लेते हैं कि हाँ? आप लोग भी देख लो भाई, ये सुधरे हुए लोग लेते हैं कि बिगड़े हुए लोग? जोर से बोलो ना। आए चले सुधारने के लिए। और आप लोगों की बात ही क्या, ये लोग सबको सुधारती है, यहाँ तक छोटे बच्चे को भी सुधारती है। जो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता, जिंदगी में नहीं सुधर सकता, क्योंकि वो बालक है, नटखट है। लेकिन देवियों में तो ये आदत है कि हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन बच्चा सुधर जाए। इसीलिए हर माता की एक समस्या जबरदस्त रहती है, हमारा बच्चा हमारा बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है। वो सारी सुधा नहीं, अभी बच्चे की बात कह रहे हैं। अभी वो हस्बैंड हो गया तब नहीं।
जब तक वो बालक है, बच्चा है, तब तक सुनते नहीं। महिलाएं परेशान रहती है जबरदस्त सुधारने के लिए। तो खैर वहां तो हमें कहना पड़ता है कि देखो इस उम्र में तुम भी थी तो बदमाशी करती, ठीक, तो बच्चा है तो बदमाशी करेगा। और मैं इस मंच पर बैठ करके आप लोगों को सुना रहा हूं, तो कभी उस उम्र में हम भी क्या थे, पाक साहब थे, हम भी बिगड़े हुए थे। और याद रखना, आज भी आपको ये नहीं कहते हैं कि देखो आप किसी को सुधारना, और मैं भी आज तक ये नहीं कह सकता हूं कि मैं सुधर गया हूं। मैं ये अभी नहीं कह सकता, मैं नहीं ये कह सकता हूं कि आपको मैं सुधार रहा हूं। क्यों? मिठाई कभी कहता है क्या कि मैं बड़ा स्वादिष्ट हूं? बोलो। गुड़ कहता है क्या कि मैं बड़ा स्वादिष्ट हूं? आग कहता है क्या कि मैं बड़ा गर्मी देता हूं? और मिर्च कभी कहती है कि मैं बड़ा तीखा हूं? उसकी स्वाद जब जाएगा जिह्वा पर, तब समझ में आएगा ये मीठा है कि तीखा है। कुल मिलाकर किसी को सुधारना नहीं। अगर आप सुधारेंगे तो एक बात पक्का याद कर लेना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो एक दूसरे को सुधार दे। इस पूरे दुनिया की बात मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो दूसरे को सुधार दे। अब आप कहेंगे कि मार के आगे क्या भागता है? सुधरा नहीं ना, भाग गया। मार के आगे भूत भागता है। ये कोई नहीं कहता है कि मार के आगे भूत सुधरता है, भाग जाता है। सुधरा कहां? फिर भागे कहीं? उसका वो सिद्धांत है, स्वभाव है। जैसे पुजारियों का स्वभाव है, जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनका स्वभाव है, टाइम हो गया तो भगवान अब सो गए, भगवान को सुलाते हैं, आदत बन गई। किसको? भगवान को नहीं आदत है। भगवान के पुजारी को, मंदिर के पुजारी को आदत है कि भगवान सो गए, विश्राम में हो गए, तो फिर जगेंगे कब? अब 3 बजे या 4 बजे आप जगेंगे, फिर खोल दिया जाएगा। हाँ, बंद करना खोलना एक हिफाजत है, एक सुरक्षा है, ये तो ठीक है। लेकिन दरवाजा बंद हो गया यह कह करके कि भगवान अब सोए हैं, ये तो सरासर झूठ। एक पंडित बाबा एक मंदिर के परम पुजारी थे। अभी सुबह आज उदाहरण दिया था, फिर वही उदाहरण याद आ गया। एक स्वभाव पर, ऐसे तो बिच्छू का स्वभाव, साधु का स्वभाव, कुत्ता का स्वभाव, लेकिन पुजारी का स्वभाव, मंदिर के बड़ा परम पुजारी थे। 1 बजे मंदिर बंद, दरवाजा बंद, भगवान सो रहे हैं। अगर कोई याद जाए तो नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान सो रहे हैं। आप लोगों में से नहीं कोई सो रहा है, क्योंकि बड़ा बढ़िया मौसम है। इसे दिमाग जैसे हल्का होगा ना, टेंशन रहता है, चिंता रहती है, कहाँ नहीं लगता। यहाँ आने में कम से कम ही ये खाली हो जाता है, भार मुक्त हो जाता है, थोड़ा बढ़िया जो है। तो 1 बजे बंद और 3 बजे फिर भगवान जी को जगा देते थे। भगवान जागते नहीं थे, जगा देते थे। कौन? पंडित बाबा, पुजारी।
कितना भी कोई इमरजेंसी में जाए कि महाराज जी जरा दर्शन करा दें, ना ना, इस समय भगवान जी सोए हैं इसलिए नहीं दर्शन होगा। अब 3 बजे होगा। एक व्यक्ति को विदेश जाना था, एक दिन भागे भागे 2 बजे पहुंचा। कहा महाराज जी जल्दी दर्शन कराए क्योंकि हमें प्लेन पकड़ना है, छूट जाएगी तो बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन बच्चा भगवान जी तो सोए हैं, अब कैसे दर्शन होगा? कहा प्लीज बाबा, भाई बाबा, बस एक बार केवल खोल दें, भगवान को देख लिए। अरे बाबा के बच्चे, भगवान सोए हैं तो कैसे देखोगे? तो भगवान सोए। सोचा बेचारा कि अब तो बड़ा दिक्कत होगा, गाड़ी भी छूट जाएगी, विदेश भी जाना है, कोई अपने देश में रहना तो कोई बात नहीं। अब इतना अंधा भक्त था भगवान को देखने के लिए, बेचारा याव न ताव देखा। अब पंडित जी बाबा को 10,000 रुपया पकड़ा दिया। कहा प्लीज बाबा जल्दी दर्शन करा दें। अब जब पंडित बाबा लक्ष्मी जी को पाए तो नारायण का दर्शन करा दिए, दरवाजा खोल दिए। जब तक हड़कम मच गया। अरे बाबा जी तो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक कभी दरवाजा ही नहीं खोलते थे, भगवान जी सोए थे, सोते हैं। और क्या बात है कि फला व्यक्ति गया और दरवाजा खुल गया, कोई न कोई राज होगा, बात होगा। जब हड़कम होने लगा तो पंडित जी बाबा से लोगों ने पूछ दिया। पंडित जी बाबा ने साफ शब्दों में जवाब दिया, कहे देखो भाई, हमें क्या औकात है नारायण जी को जगाना लक्ष्मी के सिवा। किसके सिवा? लक्ष्मी के सिवा। निश्चित है कि नारायण तबे जागे होंगे जब लक्ष्मी आई होगी। बिना लक्ष्मी के नारायण तो जाग ही नहीं सकते। मतलब इधर लक्ष्मी मिला तो हमने नारायण को, अगर ये नहीं मिलता तो फिर जागते होते। स्वभाव, आदत है। इस आदत को बदलने के लिए जहां डोनेशन मिला, जहां 99 की लालच मिल गई, आदत क्या हो गया? बदल गया, बिगड़ गया। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। किसी को सुधारना बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर सुधारना हो तो सुख देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सुख। और आप लोग क्या करते हो? बात से, लात से, पता नहीं कैसे कैसे सुधारना चाहते हो। अरे किसी को सुधारना है तो सुख दे करके सुधारो, तब सुधरेगा उसकी जो आदत पड़ी है। वरना कभी सुधरने वाला, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। सुख देने की आदत बना लो, वो सुधर जाएगा। तो आप लोगों के पास तो सुख है नहीं, क्या रहता है? कैसे सुधारोगे? सुधारना बड़ी टेढ़ी खीर। वो भी मन को। तो पुरानी उदाहरण फिर याद आ गया कबीर साहब का। मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन। भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। किसकी आदत? यहाँ गौर करना। हर बार के उदाहरण में और इस बार के उदाहरण में अंतर है। पहली लाइन संकेत देता है कबीर साहब की कि मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, लेकिन आदत बुरी सुधार लो
बस हो गई इसकी आदत। हाँ हाँ, मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। आदत किसको पड़ा? मन का तो है, मन का है, लेकिन जरा विचार करो, तन के पास आदत नहीं था क्या? जब पैदा हुआ था तो न राग था, न द्वेष था, न चुगलाई था, न बुराई था, न निंदा थी, न कोई मांस मदिरा का सेवन था, न कोई इष्टा हरकत था। लेकिन अब मन की आदत में बिगड़ गया। किसकी आदत? तन की। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। मन के माध्यम से तन की आदत बिगड़ गई। एक दिन पनीर की सब्जी मिल जाए बढ़िया बनाया हुआ पकाया हुआ, तो फिर अगले दिन तो नहीं चाहोगे? हाँ हाँ, अगले दिन भी चाहिए। क्या बात, क्योंकि बड़ी बढ़िया थी। अब बार बार खाना चालू कर दो तब पूछना ही क्या। अधिकांश लोग तो ये समझते हैं कि पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया है। उनको क्या पता कि पनीर की सब्जी बीमारी पैदा करती है, उनको पता ही नहीं। बड़े चाव से खाते हैं, अरे आज तो पनीर की सब्जी कितना बढ़िया, फ्रिज में रख देते हैं लोग, अदरक खीरा वगैरह, क्या बात है, जहर हो जाता है। उसी को पका करके फिर खाते हैं, फफूंदी पड़ जाती है, जहर हो जाता है। पता ही नहीं है फ्रिज में कौन सा आइटम रखना चाहिए। तो पनीर भी रख देते हैं, ठंडा से कड़ा हो जाता है, फिर उसको पकाते हैं काट काट करके। कहते क्या बात है, वो ऐसा अगर रोज मिले तो मोटा आ जाए। अरे मोटा नहीं जाओगे, ऐसा रोज मिल जाएगा तो एकदम ऐसे हो जाओगे। जब पकड़ेगी ऐसी बीमारी पनीर खाने से, फिर आप सुधर नहीं सकते। मैं आपके पनीर का जो सब्जी है उसको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन जो आदत है कि हफ्ता 10 दिन में 15 दिन मिलना चाहिए, ये बुरी आदत है। तो ये आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। आपके पास जो आदत हो गई है मन के जरिए, मन के कारण, अब इस आदत को सुधरना है। आदत बुरी सुधार लो, न कि दूसरों की सुधारने की बात है, स्वयं की सुधार। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आप दूसरों को सुधार रहे हो तो भजन नहीं होगा, स्वयं की सुधार कर रहे हो तो भजन होगा। बड़ी बारीकी है इसमें। कोई भी व्यक्ति दूसरे को सुधारेगा वो भजन नहीं होगा, वो धर्म होगा। परोपकार हो सकता है, भजन नहीं होगा। लेकिन स्वयं को सुधारोगे तब क्या हो जाएगा? यही कारण है कि हम लोग माला लेके बैठते हैं, बिगड़े हुए लोग माला लेके बैठते हैं, और जब कहते हैं जय है गुरुदन जय जय, बिगड़े हुए लोग राम 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 राम, अब बनेगा काम। बिगड़े हुए लोग माला लेकर के बैठते हैं और भजन नहीं होता, भजन नहीं बनता। और सुधरे लोग बैठे तो बिन माला का भजन हो जाए। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई।
भजन नहीं बनता, क्योंकि हम लोग बिगड़े हुए, और बिगड़ा हुआ पुरुष किसी गैर को सुधारना चाहे तो सुधार होता नहीं है। इसलिए मैंने कहा किसी को सुधारना टेढ़ी खीर है। आसान कैसे होगा? स्वयं की सुधार, आप सुधर जाओ। जब आप सुधर जाएंगे तो जितने लोग आपको सुनेंगे और जितने लोग आपको देखेंगे, देखने वाला सुधरे न सुधरे, लेकिन इतना तो जरूर कहेगा। क्या कहेगा? हाँ? ये आदमी के अंदर कितना सुधार हो गया। फिर से याद रखें, सुधरे हुए पुरुष को कोई दूसरा पुरुष देखेगा, वो भले न सुधर सके, लेकिन ये कहना जरूर शुरू कर देगा इस आदमी के अंदर कितना सुधार हो गया। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और इतना पुरस्कार तेरे लिए काफी है, यह इनाम तेरे लिए इतना काफी है, इतना काफी है कि शायद सारा खजाना तेरे पास हो और व्यवहार तेरा गंदा हो तो काम नहीं देगा, लेकिन एक भी खजाना न हो, मैं नहीं कहता हूं कि न रहे, लेकिन एक भी खजाना न रहे और तुम्हारी दौलत, तुम्हारा सुधरा हुआ व्यवहार हो जाए, तो मेरा मानना है कि कोई गुणगान तेरे दौलत का उतना नहीं गाएगा जितना गुणगान तेरे संस्कार और व्यवहार का है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए एक भी धनाढ़ व्यक्तियों का आज तक पूजा नहीं हुआ, एक भी धनी व्यक्तियों का एक दिन भी पूजा नहीं हुआ। अच्छा बताओ, कुबेर महाराज तो बड़े खजांची थे ना? कुबेर, हाँ कुबेर, उसकी पूजा करते हो आप लोग? हाँ, वो तो खजांची का खजाना वाला था। लक्ष्मी की पूजा करते, लेकिन कुबेर का एक भी धनी व्यक्ति का पूजा नहीं होता है, लेकिन व्यवहार कुशल हो, व्यवहार युक्त हो, संस्कार युक्त व्यक्ति का हमेशा गुणगान किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधारोगे समय बर्बाद हो जाएगा, सुधरोगे समय सार्थक नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मन तो सभी के पास होता है, मनोबल तो कुछ लोगों के पास ही होता है। कौन बल? मनोबल। इसलिए हंसता हुआ मन, और मन हंसता हुआ और हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही तो सच्ची संपत्ति है। जिसका मन हमेशा प्रसन्न चित्त है, हंसता हुआ है, कोई बात नहीं, मन इतना खुशहाल है, किसी की चुगलाई बुराई करने का इच्छा नहीं, हंसता हुआ मन। और हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आपके सामने कोई रोए वो अच्छा लगता है या कोई हंसे वो अच्छा लगता है? हाँ? कुछ लोगों को आदत बनी है रो रो करके कहने, तो कुछ लोग चाहते हैं छोड़ो ये तो आदत है रोने की, क्या सुना जाए। लेकिन हंसते हुए जब सुनाओगे तो सुनेगा भी बखूबी और बड़ा आश्चर्य करेगा कि अरे क्या बात है, हंस भी रहा है और दुख भी सुना रहा है। शाबाश, ये सवा शेर है, शेर नहीं, क्या है? हाँ? क्यों सवा शेर है?
कि अब तो दुख पे सवार हो गए। जो दुख को स्वीकार कर लेता है वे सवा शेर होता है, और जो सुख को स्वीकार करता है तो सुख में लोग शेर बनते हैं। सुख में लोग क्या बनते हैं? तो आप लोग शेर हो कि सवा शेर? गलत बात नहीं, कोई सवा शेर नहीं है, सब शेर है। जब सुख मिला तो शेर, और दुख मिल गया तब थोड़ा लटक गया। क्या करें, दुख तो आ गया, अब जाने का नाम नहीं लेता। अब सियार हो गए, सुख था तो शेर, और दुख मिल गया तो सियार, लेकिन दुख मिल गया तो शिकार, फिर वो तो सवा शेर है। उस पर भारी हो गया, दुख पर भारी हो गया। तो मन की आदत गड़बड़ है, मन का स्वभाव है गड़बड़। इसलिए कहा जाता है कि मन और मकान को वक्त पर साफ करना चाहिए। मन और मकान को समय समय पर साफ करना चाहिए, बहुत जरूरी है। साफ करना बहुत जरूरी है। अगर मन और मकान को समय समय पर साफ नहीं करोगे तो इन दोनों पर कचरा जम जाएगा, गंदगी जम जाएगी। मकान कितना भी सुंदर हो, लेकिन आप झाड़ू पोछा न लगाओ, साफ सुथरा न करो, तो मन मकान पर ऑटोमेटिक क्या जम जाएगा? बेमतलब का सामान उस पर जम जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब कचरा जम जाएगा बेमतलब का। अगर साफ करता गया, झाड़ू पोछा लगाता गया, तो जमा हुआ और फिर साफ हो गया। बेमतलब का जमा पूंजी जो है, कचरा, वो साफ हो जाता है मकान पर। उसी तरह से समय समय पर मन की सफाई न करें तो बेमतलब की गलत फहमियाँ इसमें क्या हो जाती है? भर जाती है। मन में भ्रांति फैल जाती है, गलत फहमी भर जाती है। अगर समय समय पर साफ न किया जाए तो मकान की सफाई तो समय समय पर हो गया झाड़ू पोछा से, यही बात ना है? और मन की सफाई कैसे होगा? हाँ? कैसे होगा? कैसे होगा? मन तू चल सतगुरु सरनिया, स्वामी दे है भजनिया नाम। मन तू सरनिया, स्वामी दे है भजनिया नाम। है मन तू बड़ा गंदा है, सदियों से गंदा है। सिर्फ मानव तन में ही नहीं, अनेकों अनेकों तन में भी रहा तो तू मलिन ही था, गंदा ही था। अब चलो मौका मिला है चलने के लिए। कहाँ? मैंने तो चल सतगुरु सरनिया, स्वामी दे है भजनिया नाम। मैंने तो चल सतगुरु सरनिया, स्वामी दे है भजनिया नाम। जहाँ सत्संग रहता जा रे, हंसा पीवे भर भर छारी। हंसा पीवे भर भर छारी, हंसा पीवे भर भर छारी। अगर वहां जाओगे मन तो क्या मिलेगा? ये बात को समझाया जा रहा है। जहाँ सत्संग रहता जा रे, हंसा पीवे भर भर छारी। हंसा पीवे भर भर छारी, हंसा पीवे भर भर छारी।
जन्म जन्म कैद किया। किसका? तेरे पास जो आदत बना है, जो मन जालिम हो गया है, मन के अंदर जो तरंग आ गई है, जन्मों जन्म का मन बिगड़ा हुआ है, पहले तेरा सुधार होगा। इसका सुधार, मन सुधर गया तो तन सुधर गया, जीवन सुधर गया, धन सुधर गया। अगर मन नहीं सुधरा तो सब कुछ बेकार हो गया। तो छूटे जन्म जन्म कैद किया, स्वामी दे है भजनिया ना। छूटे जन्म जन्म कैद किया, स्वामी दी है भजनिया ना। सतगुरु महिमा बड़ा भारे, जहाँ माया दल जाए। हरि जावा माया दल जाए, हरि हो जहाँ माया दल जाए। हरि ऐ मन, तुझे जहाँ चलने के लिए कह रहा हूँ, काश एक बार यदि चला गया तो फिर क्या होगा? सतगुरु महिमा बड़ा भारे, जहाँ माया दल जाए। हारी हो जहाँ माया दल जाए। हरि हो जावा माया दल जाए। हरि बाजे हरदम सोहम धुनिया। क्या बात है? वहाँ तो धुन हमेशा बज रहा है। अगर एक बार शरण में चला जाएगा तो फिर न तेरा न मेरा एक का भी दाल गलने वाला नहीं है। वहाँ तो गया तो बस सोहम सोहम, यानी सब हम ही हैं, हम ही सब में है कि आवाज तुम्हें निरंतर सुनाई देगा। ऐ मन, तेरा बल वहाँ छीड़ हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ समझ में आता है न मन है, न तन है, न घर है, न दुकान है, न मकान है, न इंसान है। अगर है सब में तो वही रमाया हुआ है। सब में हम हैं और हम ही सब में हैं। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। तो बाजे हरदम सोहम धुनिया, स्वामी दे है भजनिया ना। बाजे हरदम सोहम धुनिया, स्वामी दी है भजनिया ना। जहाँ होवे ना दिन राती, जल बिन दीपक की बाती हो जाले। बिन दीपक की बाती हो जाले, बिन दीपक की बाती। ये जहाँ हमेशा सुनाई पड़ती है आवाज सोहम सोहम की, मतलब सोहम सोहम क्या? अब केवल वेद पुराण में जाओगे तो केवल सोहम का अर्थ कुछ मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। केवल कुछ लोग, कुछ फकीरों ने इसको उल्टा करके कहा हंसो। सोहम या तो हंसो, हंसो जपो, या तो सोहम जपो। लेकिन यहाँ कुछ हट करके आपको अर्थ मिल रहा है। जो आप वेद पुराण की पन्ना आप पलटोगे तो नहीं मिलेगा। सोहम, ये नाद, ये धुन श्वासों के भीतर से सुनाई पड़ता है। तब सुनाई देगा जब आप श्वास को पकड़ लोगे तब, और ये तब सुनाई देगा जब मन आपका साथ देगा तब। आपका नहीं, श्वास का, आपका मतलब जीव का। जैसे ही मन रमा इसमें, संसार से ओंकार की तरफ लगा, फिर यह धुन सुनाई देने लग जाएगा, सोहम सोहम। अब यहाँ कोई कुछ नहीं है, सब में हम हैं, हम सब में हैं। सोहम का अर्थ मिला, सब में हम और हम सब में, ये सोहम का अर्थ है। ये सुनाई पड़ता है, यानी
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में जो प्रभु समाया हुआ है वही तो है सब में हम, सब में हम, कण कण में हम, वही है सोहम, वही है व्यापक, व्याप्त है, सर्वत्र है। और इसी को महात्मा लोग बहुत ऊंची बात कहते हैं। ये तो स्टार्टिंग है, सोहम तो स्टार्टिंग है, सोहम के ऊपर बड़ी राज है, कोहम पोहम जोहम। लेकिन आज चर्चा इसकी नहीं, आज चर्चा किसकी है? सोहम की। तो जहाँ होवे ना दिन राती, जहाँ आवाज मिलता है, धुन मिलता है कि सब हम हैं, हम सब में हैं। जब वहां कुछ नहीं है, न दिन है न रात, न ब्रह्म है न माया, न पाप है न पुण्य, कुछ नहीं है, बस हम ही हम हैं। तो फिर वहां तो न दिन है रात, फिर बाती और दीपक की आवश्यकता कहां से पड़ी? अब वहां किसी की भी आवश्यकता नहीं। इसी मात्र बात को गोस्वामी दास जी ने लिखा है क्या? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाही दियागृत बाती। तो लोगों ने समझ गया ये तो अमर लोक का बात है। कहाँ की बात? अमर लोक। ये तो ब्रह्म लोक की बात है। मानस अमर लोक की बात नहीं कहा, और हम लोग मान गए बहुत बड़ी बात। परम प्रकाश रूप दिन रात, नहीं कहीं चाहे दिया बात, क्योंकि ये नाद को सुनाई पड़ते ही प्रकाश मिल जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं जहाँ होवे ना दिन राती, जाले बिन दीपक की बाती हो, जाले बिन दीपक की बाती हो, जाले बिन दीपक की बाती। मिले प्रेम पुरुष से, मिले प्रेम पुरुष से प्रीतिया, स्वामी देह भजनिया नाम। मिली प्रेम पुरुष से प्रीतिया, स्वामी देह भजनिया नाम। भूलल नगर जैबा पाए, भूलल जैबा मतलब आपन देश पा जाएंगे, जहां से आत्मा आया है तब जाकर के मिलेगा। अब दीपक बाती में आ गए और अपना देश मिल जाए, ये अपना वतन नहीं है। तो भूलल नगर जैबा पाए, अगणित सूरज चांद दिखाई, अगणित सूरज चांद दिखाई, अगणित सूरज चांद दिखाई। अब बड़ी गजब की बात यहाँ पर दर्शाया गया। एक तरफ परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कब चाहिए दिया बाती, प्रकाश नहीं परम प्रकाश है, वहां दीपक बाती की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शॉर्टकट परम प्रकाश, और इसको कोई कह सकता है अखंड प्रकाश। लेकिन याद रखना, जहां अपना वतन है, जहां आत्मा का घर है, देश है, लोक है, तो वहां सिर्फ एक चांद सूरज नहीं, अगणित मनत मतलब अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए भूलल नगर जैबा पाए, अगणित सूरज चांद दिखाई, हो अगणित सूरज चांद दिखाई, हो अगणित सूरज चांद दिखाई। हंसा सुने प्रभु संगीतिया, स्वामी देह भजनिया नाम। हंसा सुने प्रभु संगीतिया, स्वामी देह भजनिया नाम।
कहते स्वामी जय गुरु बंदे, कटी है काल पुरुष के फंदे, हो कटी है काल पुरुष के फंदे, हो कटी है काल पुरुष के फंदे। प्रभु जी रखी है अपने ठाइया, तब जाकर के मिलेगा अपना वतन। प्रभु जी रखी है अपने ठाइया, स्वामी दे है भजनिया ना। प्रभु जी रखी है अपने ठाइया, स्वामी दी है भजनिया ना। मन तू चल सतगुरु सरनिया, स्वामी दे है भजनिया ना। मन तू चल सतगुरु सरनिया, स्वामी दी है भजनिया ना। इसलिए ऐ मन तू चल संतों के शरण में, वहाँ तुझे भजन मिलेगा और जन्म जन्म का जो दाग है तेरा क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। मन की तरंग मार दो बस हो गई, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई। तुझको कोई बुरा कहे बर्दाश्त कर लो, सुधर जाए। जिसका मन सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। अब कोई तैसबाजी नहीं, कोई हम नहीं, अब सब हम नहीं, अंतर हो जाता है, मतलब बदलाव हो जाता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, मनुष्य का कर्तव्य है किसी औरों को न सुधारे। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि पहले मन को सुधारे। किसको सुधारे? और मनुष्य मन को सुधार नहीं सकता है तब तक जब तक सत्संग न मिले। क्या न मिले? सत्संग। क्या न मिले? सत्संग। तब सत्संग कहाँ मिलेगा? सतगुरु के शरण में, हाँ, साहिब के शरण में। तो आप लोग कहते हो अपने मन को, कभी आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं आज कुरकुरे नहीं खाएंगे, ऐ मन आज कुरकुरे नहीं खाएंगे। कभी कहते हो आप लोग, ऐ मन आज पनीर की सब्जी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्या बात है, नहीं बोल रहे आप लोग? कभी मन को कहा? नहीं। अच्छा, मन किसी को गाली करने को कहा जाए, कभी कहा कि मन छोड़ दो, आज जाने दो, तुझे गालियां देना ना, आज मत देना, कल दे देना। कहते हैं आप लोग? नहीं कहते। अगर मन निंदा चुगलाई बुराई में लग जाए तो मन को कहते हो कि आज नहीं बुराई करेंगे, आज मत करना, कल करना। कहते हो आप लोग? नहीं, कहना मत, दोष लग जाएगा। मन राउर शरण से हटा दिहलस, अब का करी हो, अब का करे। मन राउर शरण से हटा दिहलस, अब का करी हो, अब का करे। अब का करे स्वामी, अब का करे। मन राउर शरण से हटा दिहलस, स्वामी अब का करी हो, अब का करे। माया के दिल में बसा दिहलस, माया के दिल में बसा दिहलस, अब का करे स्वामी, अब का करे। माया के दिल में बसा दिहलस, अब का करे
स्वामी अब का करे। काम दुनिया के राहल फंसाए दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। काम दुनिया के राहल फंसाए दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। हाँ? काम दुनिया का था लेकिन उसे फंसा दिया। चलो करना है, लोभी जगत में बना दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। लोभी जगत में बना दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। इतने से बात नहीं बनेगा, दाग हमरे चूनर पर लगाए दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। दाग हमरे चूनर पर लगाए दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। शंका स्वामी जी लो बड़ा गड़बड़ है। आखिर अरे शंका स्वामी जे जगाए दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। शंका स्वामी जगाए दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। आखिरी में एक बात और बड़ा मुख्य है, वो क्या? मन भटका के उल्लू। ठहरो ठहरो, उल्लू मतलब जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, वैसे मनुष्यों को दिन में समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मन भटका के उल्लू बना दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। मन भटका के उल्लू बना दिहलस, अब का करे स्वामी अब का करे। बड़ा खतरनाक है ये मन। अगर नहीं चेता, भक्ति भजन में नहीं लगाया, संतों के शरण में नहीं लेकर के गया, विचार करना मन लेकर के जाए तब आप जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मन तो इसमें से न जाने कितने लोगों को अपने आप में प्रमाणित होंगे। मन नहीं लगता था, मन नहीं करता था, लेकिन जब मार पड़ी प्रकृति की तो मन न करते हुए, मन न लगते हुए जय गुरु बंदे शरण में आना पड़ा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। विपत्ति पड़ा तो तन लेकर के आया, तन के साथ साथ मन आया। अब तो ऐसा आया कि भाग गया, लग गया। आया पहले तन लेकर के। मैं कहना चाहता हूं, मन लेकर के जाए, तीर्थों में मन लेकर के जाए, संतों के शरण में तब जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार आपको इस पर चेतावनी देता हूं कि मन करे न करे, लेकिन तन जरूर लेकर के जाना, मन का काम हो जाए। तो बुझाओ साधो उल्टी बात, बुझाओ साधो उल्टी बात, बुझाओ साधो उल्टी बात। ये बात बूझने के लिए है। अब कोई उल्टी बात सुन करके कहे कि अरे ये तो बुझाने वाली बात है, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, तो मैं आपको ललकार के कह रहा हूं, एक सामाजिक भी होता है बूझने की बात, होता है ना, सामाजिक सांसारिक बुझौनी। लोग कहते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो इसके संसार के ज्ञानी लोग बूझते हैं, या यही कहा जाए संसार के बुझक्कड़ इसको बूझते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक बुझौली है।
इसको आध्यात्मिक ही लोग बूझ सकते हैं। इसलिए संसार में जितने लोगों को आप आध्यात्मिक समझते हो, उनके पास ले जा करके छोड़ दो फुलझड़ी। अगर वो आध्यात्मिक होंगे तो बूझेंगे, और आध्यात्मिक नहीं होंगे तब नहीं बूझ पाएंगे। इसलिए बुझा हो साधो उल्टी है यह बात, बुझा हो साधो उल्टी है यह बात। आग लगाया आकाश में देखा बर्फ वही जम जात, बुझा हो साधो उल्टी है यह बात, बुझा हो साधो उल्टी है यह बात। उलट वचन रूपी पहेली को बूझने का प्रयास करो, और कर्म रूपी भजन में लगो। क्यों? बिना कर्म रूपी भजन में लगे ये संतों की उलट वचन रूपी पहेली को कोई बूझ नहीं सकता। जब कोई सगुरा रूपी साधक के जीवन में संत रूपी मसीहा से मिलन होता है, मुलाकात होती है, तो सगुरा रूपी साधक के मस्तिष्क रूपी आकाश में विरह रूपी आग लग जाती है। यानी मस्तिष्क में त्रिपुटी में क्या लग जाती है? विरह रूपी आग। आग लगा आकाश में देखा, ध्यान से सुना, बुझाओ साधो उल्टी है यह है तो उस आकाश की बात, लेकिन यह भी तो आकाश की तरफ रहता है। तो आग लगाया आकाश में देखा बर्फ वही जम जात, बुझाओ साधो उल्टी है यह बात, बुझाओ साधो उल्टी है यह बात। तो जैसे ही मस्तिष्क रूपी आकाश में विरह रूपी आग लग जाती है, बस उसी जगह समाधि रूपी बर्फ जम जाता है। जब तक विरह रूपी आग लगेगा नहीं, वो अंदर देखने की तड़प होगा नहीं, तब तक समाधिस्थ नहीं होते। अंदर आंख बंद और मस्तिष्क रूपी आकाश में दिखाई दे रहा है वो आवाज, वो गुरु का दर्शन, प्रभु की वाणी, नित्य नवीन अनुभव। जब आपके मस्तिष्क रूपी आकाश में होने लग जाता है, तब विरह रूपी अग्नि धधक जाती है, मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाता है। ऐसे जैसे कोई आकस्मिक घटना देखते ही अवाक हो जाते हैं, ऐसे ही आकाशीय घटना को पाते ही ये साधक बिल्कुल अवाक हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसी के याद में हो जाता है। ऐसी घटना घटती है सगुरा रूपी साधक के जीवन का। आग जलत है मौसम ठंडा, उस बार बताया था, मुझे याद है, ये मैं उलट भेदनी सुनाया था, लेकिन उसकी अर्थ उस बार कुछ और था, और इस बार जब कुछ बदल करके है, कुछ अनुभव है इसमें। तो आग जलत है मौसम ठंडा, आग जलत है मौसम ठंडा। क्या ठंडा? अब जब मस्तिष्क शून्य हो जाता है, निर्विचार की अवस्था में हो जाता है, तो उसका दिमाग बिल्कुल शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कोई कौतूहल नहीं, कोई हलचल नहीं। वैसे
जैसे मनुष्य का कोई अंग शून्य हो जाए, कोई काम नहीं करता, उसी तरह से निर्विचार की अवस्था में जब यह मस्तिष्क शून्य हो जाता है, बिल्कुल सुस्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कोई काम नहीं करता, एक तरफा एक पक्षा। तो मस्तिष्क रूपी मिजाज बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसलिए आग जलत है, विरह रूपी आग जलते, मौसम ठंडा, एकदम सुहाना। इतना ही नहीं, फहर रहा आकाश में झंडा, फहर रहा आकाश में झंडा। जब मिजाज रूपी मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया, ठंडा हो गया, तो एक बात याद रखना, इस संसार में उसके जीवन भर के लिए शांति रूपी झंडा फहर जाता है। अब इस मस्तिष्क में शांति रूपी झंडा जब आकाश में फहर गया, तो अब कितना भी कोई उसको क्रोधे, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन अब उसका मस्तिष्क एकदम कैसा है? ठंडा, ठंडा है, क्योंकि झंडा इस पे लहर रहा है, ठहर गया। शांति का, शांति रूपी झंडा, वो सबसे ऊंचा, नीचे क्रांति लेकिन ऊपर शांति। शांति। और आप लोग अंदर और बाहर दोनों क्रांति क्रांति बोल दिया। अच्छा, क्यों बोला? हमारा मन बोला अच्छा, अच्छा तो तुम्हारा मन है तो मेरा मन है, अभी हम बुलवाते हैं तुमसे। लो, भड़क गया। अब तो ठंडा है, शांति शांति, कोई फर्क नहीं। वैसे जैसे हाथी चलता है, कुत्ता, हाथी पर कोई फर्क कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं, अच्छा, देश के कुत्ते हमारे सब भौंकना चालू करें तो कुछ फर्क कोई नहीं। कोई फर्क नहीं, एकदम ठंडा। मस्तिष्क उसका बहुत बड़ा होता है। हाथी की खोपड़ी इतना ज्यादा है कि एकदम ठंडा, एक जगह बांध दिया जाए और भोजन न भी मिले तो कोई बात नहीं, ठंडा। लेकिन जब गर्मा जाए तब याद रखना, तो जिसका दिमाग ज्यादा रहता है, बड़ा रहता है, एकदम ठंडा रहता है। वैसे ही परोपकारी व्यक्ति एकदम ठंडा रहते हैं, शांत रहते हैं, गरमाते नहीं जल्दी। और गरमा जाए तो फिर मुंह से आग चाहे, आग की बरसात चाहे, तो बिना पंख का उड़ता पंछी आ गए भोजन खाक। सुना हो साधो, बूझा हो साधो, उल्टी है यह बात। बूझा हो साधु, उल्टी है यह बात। अब बिना पंख का पंछी, यानी यह जीव रूपी पंछी, बात उड़ती है, एक तरफ उधर भी पंछी है लेकिन वो सीधा पंछी है, और ये सुनने में उल्टा है। लेकिन जब समझ गए तब सीधा, क्योंकि यह जीव ही तो उड़ करके जाता है और जीव ही उड़ करके आता है। उड़ने की सामर्थ्य इसी में है, इसलिए तो उड़ जा रहे पंछी अब देश बेगाना। पंछी कई बार एक पिंजरे का पंछी आकर के फंसा है, मतलब तमाम तरह की इसको उदाहरण दिया जाता है। तो जीव रूपी पंछी बिना पंख का, इसका मतलब
मतलब बिना पूजा पाठ के अब कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना पूजा पाठ रूपी पंख के भी यह जीव रूपी पंछी उड़ान भर देता है। न जाने कितने लोग पंडा पुजारी बने, लेकिन उनका जीव कभी भी उड़ करके अमर लोक नहीं गया, बल्कि सबका पकड़ करके गया काल के दरबार में। जो पकड़ के जाते हैं वो काल के दरबार में जाते हैं, जो बिंदास उड़ करके जाते हैं, स्वतंत्र होकर के जाते हैं, वो अमर लोक में जाते हैं। इसलिए आप लोग स्वतंत्र होकर के जाए, किसी के बस में होकर के नहीं, पुत्र के बस में, पुत्री के बस में, संपत्ति के बस में, पति पत्नी के बस में नहीं, दुख विपत्ति के बस में एकदम स्वतंत्र होकर के जाओ। और ये तभी होगा जब पहले से ही आदत में डालोगे, और ये आदत में तब होगा जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये भक्ति स्वतंत्र है, तब हम स्वतंत्र होंगे। वरना कहेंगे कि ये बेटवा क्यों बिगड़ गया, बिटिया क्यों बिगड़ गया, पति क्यों बिगड़ा है, पत्नी क्यों बिगड़ी है, ये दुकान मकान क्यों बिगड़ रहा है। तुम भी तो बिगड़े हो, इसलिए बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। और तुम सुधर जाओ तो तुम्हें कोई भी नहीं बिगड़ा हुआ मिलेगा, सब सुधरे हुए मिलेंगे। बिगड़ों में भी सुधरे आपको मिलेंगे। अगर बिगड़े हो तो सुधरों में भी आपको क्या दिखेंगे। हाँ, जो बुझाओ साधो उल्टी है यह बात, बुझाओ साधो उल्टी है यह बात। तो कुल मिलाकर के कितनी बात सुनाए, समय तो हो गया ज्यादा, और 1-1.5 घंटा में 60 कट सुनाते 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 कितना टाइम लग जाता है। और जब पूरा सुनाएंगे तब तो कई दिन चाहिए।